मुद्दाहीन पार्टी, मुद्दाहीन सरकार, मुद्दाहीन पार्टी और मुद्दाहीन सरकार। बिल्कुल। जब जब धर्म कुर्सी पे बैठेगा तब शिक्षक पढ़ा लिखा तबका रोड पे दंगा नाच करेगा। आज हो रहा है। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद और मेरठ की बात करते हैं, काहे सिर्फ इतनी जगह की बात करते हैं? लॉकडाउन ऐसी जगह लगा है और लगता रहेगा। ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग रहेंगे तो लॉकडाउन कहीं वंचित नहीं रहेगा। इस तरह के लोग हिंदुओं को पेशाब पिलाएंगे। हिंदू पेशाब पीने के लिए पैदा हुए हैं। हिंदू अब अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए इनको दिक्कत है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया ठेले में फल बेचने वाला उन्हें प्लेट लगा करके फल बेचेगा, सो पता नहीं कल है कि हमें कल फल मिलेगा बेचने को कि नहीं मिलेगा, हमारी रोजी रोटी घर पे बच्चे खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। इनके अंदर हिम्मत है तो ये पूछे ना, जितने स्लाटर हाउस चलाने वाले इनके जो बिग एक्सपोर्ट है, जो दुनिया की दूसरे नंबर कंपनी बन गए, वो नाम छिपा कर कबीर और बसर करके काहे चला रहे हैं? हिम्मत है इनके अंदर। क्योंकि स्कूल के बच्चे उपद्रवी होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। स्कूल के बच्चे उपद्रवी होते हैं तो जाएंगे, जो लेके जाएंगे कांवड़, तो जल की जो मात्रा अशुद्धि हो जाएगी। उसी देश में शिक्षक के ऊपर FIR हो सकती है जिस देश में कांवड़ यात्रा के लिए 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो सकती है। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य। हम तो कहते हैं योगी जी से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए उनको हाईवे पर, नेशनल हाईवे। नमस्कार, नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत होती है, भोलेनाथ का बहुत पवित्र महीना, हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना होता है। लेकिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत जैसे ही होती है वैसे ही उत्तर प्रदेश और देशों में राजनीति बहुत चरम पर गर्मा जाती है। और अब एक नया फरमान जारी किया गया है कि अब जो है, चाहे वो मेरठ की बात करें, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात करें और चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद किया गया है तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। और ये आदेश जो है वो 16 जुलाई मतलब कल से ही शुरू हो गया है, वो 23 जुलाई तक किसी तरीके से चलता रहेगा। और इसी बात को लेकर चीजें गरमाई हुई हैं कि क्या शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या फिर धर्म या फिर कांवड़ यात्रा, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या फिर कांवड़ यात्रा? देखिए, सबसे जरूरी तो शिक्षा है। लेकिन हिंदुस्तान आस्था का केंद्र है, यहाँ पे आस्था का भी बहुत सम्मान किया जाता है। और ये शिक्षण संस्थाएं जहाँ बंद की गई हैं वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ विशेष व्यक्ति बिरादरी के लोग हमेशा उपद्रव करने का काम किए हैं। जहाँ अभी आप देखे होंगे अगले साल बहराइच में एक हिंदू बच्चे की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए, कभी हिंदुओं ने कभी उत्पात करने का काम नहीं किया है। जब भी अगर उपद्रव या उत्पात करने का काम किया गया है तो ये एक विशेष बिरादरी के लोगों ने किया है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि शिक्षा और ये कांवड़ यात्रा से जरूरी आदमी का जान भी महत्वपूर्ण रखता है, इसकी भी क्षत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया गया है। देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, हमारा इंडिया वर्ल्ड लेवल में चल रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं कि हमारा जो स्पेस है सैटेलाइट से चलता है, हम नाली से गैस निकाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो सावन का महीना पवित्र महीना है, भगवान भोलेनाथ 1 महीना जल चढ़वाते हैं। तो जल कौन चढ़ाता है? हिंदू लोग चढ़ाते हैं। हिंदू लोग चढ़ाते हैं। तो हिंदू जो रोड होता है वो रोड खाली करवाया जाता है कि आराम से जाइए और आराम से जल चढ़ाइए। रह गई शिक्षा की बात, ना हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा पर जोर देंगे, ना मुख्यमंत्री शिक्षा पर देंगे। उनको स्कूल बंद होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे उपद्रवी होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। स्कूल के बच्चे उपद्रवी होते हैं तो जाएंगे, जो लेके जाएंगे कांवड़, तो जल की जो मात्रा अशुद्धि हो जाएगी। धर्म पहले, पढ़ाई बाद में। हम कहें ना, दोनों चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। हम शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं, हम धर्म पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन इनको शायद एक ही धर्म के लोगों से प्रेम है। किस धर्म से? केवल अभी बताए तो हैं, खुले में नमाज कहाँ नहीं पढ़ी जाती है, जरा हमको बताएं तो। ये खुले में नमाज कहाँ पढ़ने की क्यों नहीं पढ़ी जा रही है? अरे उसके बाद भी पढ़ी जा रही है। ये इजाजत कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता ही है कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ चलते हैं, जहाँ सरकारें कहती हों कि सबका साथ। अच्छा, एक बात बताइए, एक शिक्षक का भी इस समय वीडियो बहुत तेजी से वायरल होया। उसने कहा कि कांवड़ यात्रा पे मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना, इस तरीके की एक कविता है, उसके ऊपर FIR करा दिया गया। तो बताइए, शिक्षकों के ऊपर FIR किया जा रहा है, केवल वो तमाम कविताओं की एक लाइन थी, उस लाइन के ऊपर FIR करा दिया। बुरा मत मानिएगा तो हम एक बात कहें, गोरखपुर में ही मीडिया के बंधुओं ने दिखाया है किसी शिक्षक के बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे, जरा बताइए तो। इस चीज के बारे में? अरे, एक विश्वविद्यालय के मीडिया के बारे में कहा गया, उस पर आप ध्यान आकर्षित करते हैं कि सर, अगर की बात हो रही है, वो पहले सोचने और समझने का
विषय है कि आप देखिए वो किस मत और मत का है, किस मानसिकता से दबा हुआ है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये समाजवादी वाले मानसिकता के लोग इस बात को बॉन्डर बनाने का सुनिए, उसको बढ़ा सरकारी विद्यालय का एक टीचर मेरे भाई, तो मैं भी तो उसी पे कह रहा हूँ ना। आप बताइए ना कहाँ कब कौन भाई ने कह दिया। मैं कह रहा हूँ ना कि शिक्षा का भी सम्मान है और धर्म का भी सम्मान है। चाहे यहाँ तो सरकारें कहती हैं हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलना का काम करते हैं, लेकिन ये बताएं ना केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके आप हिंदू के त्योहारों को बदनाम करके केवल अपनी बात कर देंगे तो ये देश में शिक्षक के ऊपर FIR हो सकती है। जिस देश में कांवड़ यात्रा के लिए 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो सकती है। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य। हम तो कहते हैं योगी जी से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए उनको हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, जब तक सावन चल कांवड़ यात्रा जब तक सावन जाएगा 1 महीने के लिए यात्रा, फिर क्या नाम है लॉकडाउन लगा दें। क्या ज़रूरत है? किस दिशा में ले जा रहे हैं आप देश को? है क्या इससे पहले 14 से पहले 17 से पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी? उससे पहले नामलेट नहीं लगता था, नहीं पूछा जाता था, उससे पहले दंगाई नहीं होते थे, झगड़ा नहीं होते थे। आप इशू क्यों बना रहे? हर चीज़ का है आपके पास मुद्दाहीन पार्टी, मुद्दाहीन सरकार, मुद्दाहीन पार्टी और मुद्दाहीन सरकार। बिल्कुल। जब धर्म कुर्सी पे बैठेगा तब शिक्षक पढ़ा लिखा तबका रोड पे नंगा नाच करेगा। आज हो रहा है। हाँ, वो कौन पीछे है उस देश में, कौन किस धर्म का कौन सा त्योहार पर छुट्टियां नहीं होती हैं, इसे ये पूछना चाहिए। त्योहार की बात और वो तो मांग कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए हम तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए 1 महीने के लिए। महाराज जैसे लॉकडाउन लगवाना, काहे मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद और मेरठ की बात करते हैं, काहे सिर्फ इतनी जगह की बात करते हैं? लॉकडाउन ऐसा ही जगह लगा है और लगता रहेगा। ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग रहेंगे तो लॉकडाउन कहीं वंचित नहीं रहेगा। इस तरह के लोग तमाम मार्गों पे जो नेम प्लेट और तमाम चीजें पूछी जा रही हैं, उनका पहचान पूछा जा रहा है, उनकी तमाम चीजें पूछ रहे हैं। बहुत सालों से कांवड़ यात्रा और सावन का मास जो है और हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना जो है चलता आ रहा है, लेकिन इस तरीके की राजनीतिकरण इस विशेष मुद्दे पर करना क्या उचित है? इस पर राजनीतिकरण हम नहीं कर सकते हैं। यह मुद्दे बार बार आते रहे हैं। वीडियो और आप जैसे सोशल मीडिया के बंधु दिखाते रहे क्या होता है, इस पर भरोसा जताने के लिए। और जो पकड़े गए हैं, जो नाम छुपाए हैं, ये नाम छुपाने की जरूरत का है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके माध्यम से शासन को और जो इस धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म को के ठेकेदार हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि झूठ बोल करके अपना नाम गुड्डू बता करके, अपना नाम पप्पू बता करके, अपना नाम पिंटू बता करके, हमारा नाम हरिंदर गुप्ता है, हरिंदर गुप्ता नाम जानना चाहिए। ये चीज पहचान होनी चाहिए। ये झूठ बता कर ये कह रहे हैं कि अगर नाम उजागर कर दिया गया तो प्रॉब्लम क्या है? एक ढाबा चलाने वाला, अगर रिक्शे पे फल बेचने वाला, ठेले पे फल बेचने वाला, उन नेम प्लेट लगा करके फल बेचेगा। सो पता नहीं कल है कि हमें कल फल मिलेगा बेचने को कि नहीं मिलेगा। हमारे रोजी रोटी घर पे बच्चे खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। इनके अंदर हिम्मत है तो ये पूछे ना, जितने स्लाटर हाउस चलाने वाले इनके जो बिग एक्सपोर्ट है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी बन गए, वो नाम छिपा कर कल कबीर और बसर करके काहे चला रहे हैं? हिम्मत है इनके अंदर। ये फंडिंग किसके पास आया? इसकी बात इसे इन्होंने क्यों किसके पास? ये कह रहे हैं से फंडिंग ये लेंगे, बीफ कंपनियों से फंडिंग ये लेंगे, शराब नहीं बंद कराएंगे, ठेले वालों से नाम पूछेंगे। मधुशाला इनका कहना है शेल्टर हाउस भारत परंपराओं पर, संविधान पर और परंपरा पर चलने वाला देश है। यह चलता आया है, लेकिन जहां भी संविधान पे, जहां भी धर्म पे, जहां किसी जाति विशेष पे कुठाराघात हुआ है, हमला हुआ है, गद्दारी हुई है, उसको उजागर करने का काम करने के लिए शासन, आपके माध्यम से शासन को एक कहना चाहूंगा। और ऐसे लोगों से इस चीज पूछना पड़ेगा आपको। शासन यही कुछ समय पहले मेरठ में क्या आदेश दिया था? पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, लाइसेंस ले लेंगे अगर रोड पे निकले और नमाज पढ़ लिए। जो घर पे नमाज पढ़ने पे FIR हुई है, वही मेरठ, वही मुरादाबाद, वही मुजफ्फरनगर, वही शामली, वही संभल में। और आज वही बागपत, वहाँ पे क्या हो रहा है? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ये एक ट्वीट कर दे और ये बैठ करके धर्म का और ये संविधान का ज्ञाप दे रहे हैं हमको। हाँ बस बहुत सही। इन्होंने क्या कहा? घर में बैठ के अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो FIR हो गई। अब जब कांवड़ यात्रा मार्गों पर तमाम चीजों को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगी? आप बताइए, जिस देश में 70% लोग रहते हैं हिंदू आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे? आप बताइए ना, इसके पहले आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए ना, बहराइच में आपने क्या किया? मुजफ्फरनगर में आपने क्या किया? आप बताइए ना, हिंदुओं को पेशाब पिलाएंगे? हिंदू पेशाब पीने के लिए पैदा हुए हैं? हिंदू अब अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए इनको दिक्कत है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया, इनका कहना है कि जहाँ पे 70% लोग आबादी हिंदू, यहाँ शिक्षा की बात हुई है कि विद्यालय बंद हो रहे हैं। इस पे जवाब है शिक्षा पे FIR पे। यहाँ विद्यालय बंद हुआ है तो उसमें 70% हिंदू भी तो गए। बात तो सुनिए, कहाँ की बात है? अभी आप एक वीडियो देखे होंगे, आप ही जैसे पत्रकार महोदय, ने दिखाया है। एक मदरसे में गवर्नमेंट सैलरी देती है और मदरसे में कौन सा विद्यालय है, उसका टीचर नहीं बता रहा है कि मैं बाबू हूँ कि चपरासी हूँ, वो बता ही नहीं पा रहा, सैलरी अपना याद है। आप वीडियो देखे होंगे। इस पर मैं
सवाल पूछूं, इस पे मैं आपसे सवाल पूछूं, ये गलत है? पूछ रहे हैं इस पर अगर मैं सवाल पूछूं तो ये गलत है, तो ये गलती होती रहेगी। भैंस खोजने का काम किया जाता है, इनको शिक्षा से क्या मतलब है? इन्हीं की सरकार में खोजी जा रही थी, उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस भैंस खोजने का काम करती थी, उस पे ये नहीं बात करते हैं। अरे इनका आप शिक्षा के अगर स्कूल बंद होगा, व्यापार बनाने का काम इन्होंने किया। इनका कहने का मतलब स्कूल बंद होगा, 70% हिंदू भी तो उसमें हम कह रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं, हम सम्मान करते हैं, त्योहार का भी सम्मान करते हैं, हम शिक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन आप बताइए ना, शिक्षक के ऊपर FIR कैसे क्यों हो गया? शिक्षक के ऊपर किसने FIR किया? सरकार ने FIR किया, प्रशासन बताइए ना, आप बताइए, उस मुद्दे पे बैठ के बात करिए ना, चिंता करिए नहीं, गाँव होकर उस पर बात किया जाना है, क्यों बंद हुआ, किस लिए बंद हुआ? इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है? इस लाइन में क्या, इस 2 लाइन में मान लीजिए एक पूरा कविता है और 2 लाइन उसमें आ गया कि कावड़ यात्रा पर बच्चों से कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से, कावड़ यात्रा पे मत जाना, शिक्षा की ज्योति जलाना। इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत है, आप घर में बैठ के घड़ी में आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे सम्मान आस्था के साथ बने रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे हिंदू आस्था के अलग से जगाने का काम करके, मतलब जहां दीपक जलता हो उसमें घी डालने का काम, प्रोपगेंडा फैलाने का। और क्या कर रहे हैं? ये सारे सुनियोजित प्रोपगेंडा फैलाने का काम शिक्षक जो है। जब इटावा में यादव कथावाचक के ऊपर जब आधा बाल मुड़ने का और उसको मारने का, उसको पेशाब पिलाने का काम होता, तब कहाँ हिंदू इनकी आस्था मर गई थी? वो हिंदू नहीं था, वो शूद्र था। कथावाचक हिंदू थे कि नहीं? हम भी कह रहे हैं ना, आप जरा इस बात को गंभीरता से सोचिए ना कि वो लोग कौन थे पहले, इस बात को भी सोचिए, इस बात को बताएं वो लोग कौन थे। ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण कैसे थे? ये इनकी सोची समझी चाल थी, वहाँ भी ब्राह्मण नहीं थे वो? नहीं, ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग सारे सुनियोजित व्यवस्थाओं को बना के वहाँ पे बवाल कराने का। जात के मुस्लिम थे? हम कह रहे हैं हिंदू आस्था का केंद्र है, हिंदुस्तान आस्था का केंद्र है, यहाँ सबके मत मजहब का सम्मान होता है, लेकिन उपद्रव करेंगे तो उसके लिए आपके साथ कावड़ यात्रा चलेगी, लेकिन सजा भी एकदम क्यों नहीं पड़ेंगे? आप कह रहे हैं सारे धर्मों का सम्मान होता है, फिर आप कह रहे होता है। आप बताइए ना, कहाँ सबसे ज्यादा अगर सरकार का लाभ उठाने का काम कोई करता है तो इनकी बिरादरी के लोग करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये बात नहीं हमको हजम होती है। हम लोग जिस देश में 80 करोड़ लोग जब राशन पर निर्भर हो जाएंगे 5 किलो पे, उस देश को शिक्षक को कहाँ पढ़ाया जाएगा? 5000 स्कूलों को मर्ज किया गया है, हर 1 किलोमीटर पे आपको मधुशाला मिल जाएगी, पाठशाला 3 किलोमीटर पर, चिकित्सालय 8 किलोमीटर पर मिलेगा। है इनके पास जवाब। ज्यादा जरूरी मधुशाला है, अब सबसे ज्यादा जरूरी मधुशाला है। मधुशाला आज से नहीं है, सदियों से आया है, संविधान जब से बना तब से आया है, लेकिन तो तभी से है, तब गुरुकुल चलता, एकदम चलता था और चलता है और चलता रहेगा। हर धर्म में, हर त्योहार में सबको छुट्टियां मिलती हैं। छुट्टी क्यों होती है? पहली पाठशाला, मेरी बात सुन लीजिए, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है। सवाल, मैं उनके प्रवक्ता नहीं हूँ, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब देना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 1 किलोमीटर के अंदर जो विद्यालय हैं वो मर्ज कर दिए जा रहे हैं, जहाँ 50 बच्चे कम हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर अब जो मधुशाला है वो मिल जाएगी। जो विद्यालय है मर्ज किए गए हैं, बंद नहीं होंगे, और जहाँ 10 टीचर हैं, 4 टीचर घूम रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, जो 4 टीचर अपना यात्रा पर निकला है एप्लीकेशन लगा करके, यह करने से यह खामियां आई, तभी तो ये किया गया। और आप बोलिए। भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, हमारे देश को संबोधित करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। अब आप बताइए, हम किस दुनिया में? मधुशाला नहीं खोला जाएगा, शिक्षा नहीं बंद होगी तो हम स्पेस पर जाएंगे? चप्पल पहनने वाला इस पे जहाज पर नहीं जा पा रहा है, जहाज डूब जा रही है, तो हम किस दुनिया में हैं? हाँ बताइए। राशन की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, आप सम्मानित मीडिया के बंधु हैं, आप चलिए देखिए, सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ अगर कोई ले रहा है, नहीं सुन लीजिए पहले पूरी बात, तो कौन सर यहाँ फ्री दे रहे हैं? सुनिए, बताएं। 5 किलो राशन इधर फ्री दे रहे हैं, उधर फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे मोटरसाइकिल वालों से टैक्स ले रहे हैं। अच्छी सुविधा भी चाहिए और टैक्स भी ना लगे। बिजली आपको मैं तो वही कह रहा हूं, 24 घंटा बिजली चाहिए और बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, यही ना आप चाहते हैं? नहीं, आप यही सवाल पूछ खुद लगते हैं समाजवादी विचारधारा हुए हैं। आप सुनिए पहले, मैं सवाल पूछ लूं, मैं कह रहा हूँ, आप पहले सुनिए, मैं अच्छी व्यवस्था सरकार की, आज इसी बाल बिहार पे जहाँ खड़े हैं इसे देखिए आप, उसके बाद 1 मिनट, आप हाँ, गोबर जानवर का गोबर है, शायद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को
इसीलिए बदबू आती है गोबर से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपने कहा कि सुविधा है तो फिर टैक्स लगेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब NHAI जो है वो टैक्स नहीं ले रही है और यूपीडा टैक्स ले रही है, केंद्र और राज्य में आपकी सरकारें हैं, तो मेरा सवाल ये है कि केंद्र और राज्य के बीच क्या ऐसी समन्वय नहीं बैठ पा रही है कि दोनों के टैक्स में अलग अलग चीजें कैटेगराइज हो जा रही है? समन्वय जो बैठी है वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सरकार की छवि को आप जैसे मीडिया बंधु भी कुछ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बताइए ना कितनी मोटरसाइकिल चलती है लिंक एक्सप्रेस पे? कहीं नहीं चलती है। चलेंगी जब उस पर टैक्स? अरे उस पर चलती ही नहीं है, आप बात जबरदस्ती कर रहे हैं। कहीं नहीं चलती है, वहाँ केवल 4 पहिया गाड़ी चलती है, 8 पहिया गाड़ी चलती है, 16 चक्का गाड़ी। लिंक एक्सप्रेसवे पे आप ले गए? लिंक एक्सप्रेसवे पे एक दिन गाड़ी ले गए कि नहीं ले गए? नहीं भैया, क्योंकि टैक्स नहीं तो कह देंगे भैया कि फ़ायदा उठा रहे सरकार का। क्या कह रहे हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है? इनको ही बताइए, आस्था की बात कर रहे हैं। रामपथ आप देखें अयोध्या में 8 BR मॉडल शॉप की दुकानें हैं रामपथ के बाहर। आप जैसे रिपोर्टर ने रिपोर्ट करके दिखाया है और उस दरमियान में आप एक पाठशाला नहीं दिखा पाएंगे। ये बात करेंगे, देश को खिलवाड़ बना के रख दिया है, आम जनता को त्रस्त कर दिया है, और सिर्फ आस्था के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति ना करें तो ये लोग कुर्सी पर ना बैठ पाएँ। बिहार का क्या चल रहा है, महाराष्ट्र क्या करके आए हैं, वही बिहार महाराष्ट्र में चल रही है। मन से दूर मिल करके बिहारी और यूपी को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और वही जगह आर्य टेस्ला कंपनी हिंदी में लेकर अपना पहला शोरूम खोली है। हिम्मत है मनसे के अंदर, हिम्मत है शिवसेना के अंदर जाकर शोरूम के बाहर खड़े हो जाएं। वही ठेले कुलचे वाले के ऊपर, वही पान की गुमटी वाले के ऊपर, वही फल फ्रूट वाले के ऊपर आप अपना अत्याचार कर सकते हैं और उसके ऊपर बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही दिखा करके आप सत्ता पे बने रह सकते हैं। जो 8 साल पर कट गया उसी पे कटा, और आगे जो भी कटेगा उसी पे कटेगा। विकास मॉडल के पास ना कल था ना आज है, ना कल आगे आएगा। सीज फायर अमेरिका 20 बार ट्रंप कह चुका है कि हमने सीज फायर करा। मुंह में दही जमी मोदी जी के बोलने की। शहबाज शरीफ जाके पाकिस्तान सऊदी में जाके बोल दे रहा है, आपके मुँह में दही जमी नहीं बोल पा रहे हैं। सीज फायर कराएगा पाकिस्तान। इंदिरा थी जो रोक दी। इनकी हिम्मत है कि मुझे नहीं दखल चाहिए अमेरिका का। इनके अंदर हिम्मत है? गरीब जैसे मुल्क वो हम आँख दिखा करके वो कह रहा अमेरिका सीज फायर रुकवाएगा। अरे आप लोग आँख खोलिए। तो ये तमाम चीज़ें बात यहाँ से शुरू हुई थी कि शिक्षा ज़रूरी है या फिर कांवड़ यात्रा। एक हफ्ते के लिए शिक्षण संस्थान जो है वो तमाम चीज़ें बंद करी गई हैं। तमाम लोगों के विचार जानने की कोशिश की है। जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। जितने भी लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, इन विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप यह भी बताइएगा कि जिस तरीके से जो मुद्दा शुरू हुआ वो शिक्षा और कांवड़ यात्रा से लेकर शुरू हुआ था, फिर जो है तमाम तरीके के टैक्स पे आके शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो है मधुशाला और विद्यालय पे मर्जर के बारे में बात आके शुरू हो गई। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।